पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान चर्चा में बने हुए थे। चिराग पासवान खूब सुर्खियां बटोर रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे। देखिए, आपको याद दिला दे पुरानी बातें। जिस तरीके से चिराग पासवान केंद्र सरकार की योजनाओं पर विरोध करते नजर आ रहे, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे कोटा के भीतर कोटा। हालांकि कोटा के भीतर कोटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन उस पर भी चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की। वक्फ बोर्ड का मामला हो, लेकिन वक्फ बोर्ड पर भी चिराग पासवान शांत नहीं रहे। इसके बाद तमाम मुद्दों पर लगातार केंद्र सरकार को चिराग पासवान के कारण अपने मुद्दों पर बैकफुट करना पड़ा। आपको याद दिला दे, लेटरल एंट्री के मामले पर तुरंत नरेंद्र मोदी ने बैकफुट कर दिया। बात वक्फ बोर्ड की हो तो चिराग मुस्लिम नेताओं के साथ मिल रहे थे। बात कोटा के भीतर कोटा की हो तो उस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी इससे खुश नहीं है। ये क्या साबित कर रहा था कि क्या मोदी के हनुमान बागी होते जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान अब फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान केंद्र की सत्ता में आने के बाद अब नरेंद्र मोदी के हनुमान नहीं रहना चाहते हैं? तमाम बातें हो रही थी। देखिए, चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि मैं बिना शर्त नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाऊंगा। चिराग पासवान ने बनाया भी, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। आपने खुद देखा। वहीं आपको याद दिला दे कि चिराग पासवान के एक कार्यकर्ता उनकी पार्टी के, उन्होंने ये कहा, इमाम गजाली की मैं बात कर रही हूं, उन्होंने ये कहा कि हम मोदी के गुलाम नहीं हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और जिस तरीके से पशुपति पारस, माफ करिएगा, जिस तरीके से रामविलास पासवान ने अपना पॉइंट बैक लिया था और इस्तीफा दिया था, तो हमें भी अगर कोई योजना सही नहीं लगती है तो हम भी ऐसा करने के लिए फ्री हैं। देखिए, उस बयान के बाद बहुत हलचल तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान के वो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान के ही शब्दों को वो कोट करेंगे, चिराग पासवान की ही बातों को वो कोट करेंगे। लेकिन अब इन सारी बातों पर और एक और बात आपको याद दिला दे, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के साथ एक उन्होंने इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में दानिश इकबाल जी ने ये बात क्लियर कर दी थी कि चिराग पासवान हमारे माननीय नेता है और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होगी तो वो केंद्र में मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, मोदी के हनुमान है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को वहां रखेंगे और चिराग पासवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनसे पूछा गया था कि आप उनके सांसद तोड़ने की बात कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चिराग पासवान हमारे ही रहेंगे। लेकिन देखिए, अब एक बार फिर से इमाम गजाली का बयान आया था कि दानिश इकबाल जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को अगर कुछ बात सही नहीं लगेगा तो चिराग पासवान वहां हट सकते हैं। बयानबाजी कर रहे थे इमाम गजाली, तमाम बातों पर ये बोल रहे थे कि हम भी अपना अलग पॉइंट रख सकते हैं, किसी के गुलाम नहीं है। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है। देखिए, लेटर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इस लेटर में इमाम गजाली को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जी हां, चिराग पासवान ने इस पर एक्शन ले लिया है। देखिए, लेटर में आपको बताती हूं, लेटर में लिखा हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अनुशासन समिति के संज्ञान में आया है कि आपने हाल ही में सोशल मीडिया के गठबंधन सहयोगी और उनके मीडिया प्रभारी, देखिए दानिश इकबाल जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, के संबंध में कुछ अनुचित टिप्पणियां की हैं जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। आपके द्वारा प्रकट किए गए विचार आपके व्यक्तिगत विचार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आधिकारिक मत नहीं है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना तो आप अनुमति है और ना ही आप बयान देने के लिए अधिकृत है। आगे लिखा गया है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और हमारे गठबंधन को बांधने वाले शिष्टाचार और पारस्परिक सम्मान को बनाए रखना आवश्यक है। यह स्वाभाविक है कि कुछ मुद्दों पर पार्टियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को सम्मानपूर्वक और रचनात्मक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। आपकी हालिया टिप्पणी जो सार्वजनिक रूप से प्रसारित की गई है, न केवल पार्टी के आधिकारिक रूप से विपरीत है, बल्कि इसमें अनुचित और अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार का व्यवहार एक वरिष्ठ पार्टी सदस्य के लिए अनुचित है और लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा
परस्पर सम्मान और गठबंधन के सामंजस्य के सिद्धांत के विपरीत है। देखिए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और ये कहा गया है कि ऐसी बयानबाजी हमारे पार्टी की तरफ से नहीं होती है। भले ही गठबंधन से हमारे कुछ मुद्दों पर मतभेद हो, लेकिन उन मुद्दों को सम्मान पूर्वक बैठ के निपटाया जा सकता है। अब चिराग पासवान की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से क्लियर हो गया है कि एनडीए के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है और चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने रहेंगे। लेकिन देखिए, इमाम गजाली को अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक बड़ा एक्शन एलजेपीआर की तरफ से ले लिया गया है। ये लेटर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तमाम मुद्दे, तमाम चर्चाएं चल रही थी चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने अब उस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।